थैंक यू। कई फिल्म एक्टर्स जिन्होंने फिल्म का लॉन्च तो हुआ है लेकिन बाद में अच्छा काम नहीं मिला है, कुछ टेलीविजन और डीडी सोप में रुक कर दिए, जैसे कई एक्टर्स थे अविनाश वाधवन, आसिफ शेख और रोनित रॉय। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने भी अगर कुछ किया होता तो और नजर आती और विजिबल हो जाती हैं टीवी मैं तो पे? कुछ कर ही रही थी, आपने नहीं देखा, मेरी क्या गलती है। मैं तो पृथ्वी थिएटर पे राव जान अदा करती रही, और हॉलीवुड फिल्म अभी अभी रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम पे। अब ऑडियंस की चॉइस होती है कि आप कितनी ज़्यादा, क्या आपकी क्वालिटी है देखने की। अब गाना डांस तो मैं रोज़ नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे हॉलीवुड फिल्म मिल रही है और मैं कर रही हूँ, तो फिर मैं कैसे सोचूं कि मैं आके टीवी करूँ। जस्ट बिकॉज मुझे विजिबल होना है, मैं विजिबल हूँ। मैं जब मैं जिंदा हूँ, मैं 5'7.5" हूँ, मैं दिखूंगी। सिर्फ दिखने के लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं क्वालिटी करती हूँ और मैं चूज करती हूँ मुझे क्या करना है। आपने कुछ साल पहले बहुत ही इमोशनल अपील की थी काम के लिए, तो क्या आपको लगता है कि उस अपील का कुछ फर्क पड़ा? क्या लोगों को काम के लिए अप्रोच करते हैं आपको? आई थिंक सब लोग अप्रोच करते हैं काम के लिए, किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी स्टारडम पे हो। और मेरा राइट है काम के लिए अप्रोच करना। और किससे अप्रोच कर रही हूँ मैं? अपने बॉलीवुड के लोगों से ही अप्रोच करती हूँ, जो जिन्होंने मुझे लॉन्च किया है, जिन्होंने मुझे अच्छे काम दिए हैं। मैंने 13 नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मैं तो लॉन्च ही हुई थी प्रियदर्शन सर के साथ, तो मैं प्रियदर्शन सर से काम मांगती हूँ, कुमार मंगत से मांगती हूँ, या जितने भी अच्छे मेकर्स हैं, उनसे काम मांगती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है काम मांगने में। ये मेरा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये मेरा राइट भी है। और एज एन आर्टिस्ट मेरी ये हसल है और मुझे करनी है। अगर मुझे अच्छा काम करना है, तो मुझे मेकर के पास जाके बोलना पड़ेगा कि आपके काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है और मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे कास्ट कर ही ले। हो सकता है उस वक्त उसके कोई स्टोरी ना हो, लेकिन कभी ना कभी उसको भी पता है कि, उन मेकर्स को भी पता है कि शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी हैज़ डन रियली गुड स्टफ एंड क्वालिटी पे विश्वास रखती है। एंड आई एम श्योर कि सारे मेकर्स भी वही करना चाहते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे काम मिलते रहे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कुछ शूट कर रही थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने दिनों के बाद मैं सेट पे गई हूँ। लेकिन अच्छे काम करने के लिए वक्त लगता है, और मांगने में कोई बुराई नहीं है जिनके साथ स्पेशली आप काम ऑलरेडी कर चुके हैं। बॉलीवुड में कुछ लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी साध रखी है, तो आपका क्या कहना है इस पर? मैंने तो नहीं साधी, मैंने तो बोला है। और अपने देश के साथ अगर मैं नहीं खड़ी होंगी, तो अ, फिर कौन खड़ा होगा? हर नागरिक का ये काम है खड़ा होना अपने देश के साथ पहले। और मैं दूसरों का तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आई थिंक टू ईच इट्स ओन, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। मेरा ये थॉट है कि मैं हमेशा अपने देश के साथ खड़ी खड़ी रहूँगी। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या कभी आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए कभी परेशानी झेलनी पड़ी है या ट्रोल्स सुनने पड़े हैं? मुझे लगता है सोशल मीडिया में 99% मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार रिस्पेक्ट मिला है। अगर आप मेरे सोशल मीडिया के मैसेजेस या कमेंट्स देखेंगे, लोगों ने हमेशा ही प्यार किया है। क्योंकि अगर हमको लगता है कि ऑडियंस बहुत बेवकूफ़ है, उनको नहीं दिख रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि ऑडियंस को सब दिखता है, उनको सबकी जर्नी पता है, चाहे वो मीडिया हो, प्रेस हो। आज भी 15-16 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, वो वो लोग आज भी हैं प्रेस में, मीडिया में, और उन्होंने मेरी ग्रोथ देखी है, जर्नी देखी है, ऑडियंसेस देखी है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में लोगों को मेरी मेहनत दिखती है, मेरा हार्ड वर्क, मेरे क्वालिटी ऑफ वर्क दिखती है। इसलिए शायद मुझे ट्रोल अभी तक तो नहीं किया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बार ऐसी बातों की हिचकिचाहट रहती है कि बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कहीं मेरे बातों से हर्ट ना हो जाए। बस यही एक रीज़न होता है कि मैं कभी अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप देखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे कुछ कहना होता है तो मैं कह ही देती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट हूँ। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जब आप मुझे पे करेंगे और जब आप मुझे एक जॉब देंगे, तभी मैं ऑन स्क्रीन या ऑन स्टेज परफॉर्म करूँगी, एक्टिंग करूँगी। पर्सनल लाइफ में मैं सिंपल रहना पसंद करती हूँ। आपने बिहार में भी मतलब कि अपने भाई के साथ कई फिल्म को प्रोड्यूस किया है, तो राइट।
क्या हेल्प मिली है आपको बिहारी प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर से, या कुछ हेल्प मिली है कि नहीं मिली है? वेल, नितिन चंद्रा जो नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर हैं, मेरे भाई हैं, और मैं, हम दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस खोला था 15 साल पहले, चंपारण टॉकीज़। और हम लोग एकमात्र फिल्म मेकर्स हैं बिहार से, बिहार की भाषाओं में, जो बिहार में ही शूट करते हैं, ताकि वहाँ पर जॉब्स क्रिएट किया जा सके। अब हमारे लेवल पे कोई काम ही नहीं करता वहाँ, क्योंकि हम वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाते हैं। हमारी फ़िल्मों को इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल्स, पहली फ़िल्म देसवा थी जो 38 इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल्स गई थी। सेकंड फ़िल्म मिथिला मखान को नेशनल अवार्ड मिला था, वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार। फिर जैक्सन हॉल्ट और करियट्ठी जो हमारी लास्ट 2 फ़िल्म्स थी, हमने वेव्स ने हमसे लिया है। तो हम लोग जिस तरह की काम कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो हमारे हर प्रोजेक्ट को एक बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेंबर एक साथ बैठकर देख सकते हैं। तो भोजपुरी में अगर कहा जाए तो एज ए प्रोड्यूसर मैंने सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि, मिक्का, स्वानंद किरकिरे, भारत व्यास जी, शारदा सिन्हा जी को सबको भोजपुरी में गवाया है, जो आप ब्यूटीफुली हमारे बेजोड़ चैनल पे देख सकते हैं। और हरिहरन को हमने मैथिली में गवाया है। सो आइडिया क्या है कि हम जैसे खड़े हैं उस लेवल का अगर कोई वहाँ काम कर रहा हो, तो ही साथ में कोलैबोरेट किया जा सकता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और मैं इस पे अमल करूँगी कि किसी ने भी बिहार का नाम किसी भी क्षमता में ख़राब किया हो, तो हम उनके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि ऑलरेडी इतना ख़राब नाम और इतनी चीज़ें लैंग्वेजेस पे रहती हैं, तो अपनी मातृभाषा को खुद ही बचाना पड़ेगा। लास्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि देश की बात की जाए तो टर्की और अज़रबैजान जो है बॉयकॉट करने की मांग हो रही है, क्योंकि लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म में। और मतलब क्या कहेंगे उसके बारे में, आपका क्या क्या राय है? मेरा कहना है कि टेररिज्म दुनिया के किसी भी पार्ट में सही नहीं हो सकता है, और इसमें सिर्फ जितने भी इनोसेंट लोग हैं वही, उन्हीं पर हमला होता है। और कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को सपोर्ट कर रहा हो टेररिज्म के मामले में, आई थिंक हिंदुस्तान को हमेशा बॉयकॉट करना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम इतना सह चुके हैं ऑलरेडी। बस मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप लोग सोच समझ कर कोई भी कदम उठाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारी फाइट ह्यूमैनिटी से है, बट दैट ऑल्सो इट हैज़ टू गो as humans also. So please be very, very careful of where and whom you are supporting. आपको लगता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टूरिज्म भी खत्म कर देना चाहिए टर्की और अज़रबैजान से? वेल, जब किसी ऐसे चीज़ पे परछाई पड़ेगी, तो परछाई तो फिर सब चीज़ पे पड़ेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक चीज़ रोक दिया जाए और दूसरी चीज़ चलती रहेगी। अगर इस पे इफ़ेक्ट आएगा तो हर चीज़ पे इफ़ेक्ट आएगा। लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी अपने फैंस को कि आप जो भी करें, अपनी जान लगा के करें। 100% अब अपने आप टैलेंट को यूज़ करें, अपॉर्चुनिटी बनाने में फ़ोकस्ड रहें। आज के टाइम पे इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे एक्टिंग करने, और बहुत सारी चीज़ें करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग बहुत लो हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, छोड़ने लगते हैं। प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, इतना सीरियस ना हो जाएँ कि आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल होने लगे। और जितने भी न्यू कमर्स हैं, प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, गिव योर 100% इन व्हाटएवर यू डू, एंड उसके पहले अपने आप को जज करिए। अगर आप रेडी हैं 50 बार 100 बार फेल करके हर बार उठने के लिए, तभी आप इस इंडस्ट्री में आइए। लेकिन इस इंडस्ट्री को भी आपकी इतनी ज़रूरत है जितनी आपको इस इंडस्ट्री की है। हर कास्टिंग डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर एक बहुत ही सुंदर टैलेंट को ढूंढ रहा है। तो प्लीज़ निराश ना होएं और अच्छे से अपने ऊपर काम करें। आई टोटली बिलीव कि यूनिवर्स हमें देख रहा है, कहीं ना कहीं हमारी बातें सुन रहा है। वो मैनिफेस्ट करें, और वो हमेशा स्माइल, खुशी और हार्डवर्क से ही आ सकता है। आज की तारीख में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? वेल, आई थिंक सानिया मल्होत्रा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आलिया भट्ट भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छी बात स्पेशली इन दोनों की ये है कि दे आर वेरी वर्सेटाइल। एक तरह की
एक्टिंग नहीं करती हैं, और दोनों ही बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। आपका फ्यूचर प्लान्स? अभी दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। एक अनदर म्यूज़िकल प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने उमराव जान ऑन स्टेज किया था, वैसे ही एक और पे काम चल रहा है, और एक हिंदी प्रोजेक्ट।